तेज कदमों से वो पार्किंग की ओर बढ़ ही रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनयना एक पल के लिए उसे निहारते हुए वो आश्चर्य से बोली, राजेश तुम इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? मैं कितना बदल गई हूँ, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। आंटी ने बताया तो था कि तुम यहाँ हो दिल्ली में। सोचा निकलने से पहले तुम्हारा फोन नंबर ले लूंगा, लेकिन समय ही नहीं मिला। इत्तेफाक देखो कि उससे पहले ही तुम मिल गई। यहाँ कहाँ रह रहे हो? गुलमोहर ग्रीन्स में। हाँ, कंपनियों के सीईओ अक्सर वहीं रहते हैं। ग्रेट क्लस्टर ऑफ विलाज। और तुम? गुलमोहर में ही 4 बहत अपार्टमेंट खरीदा है हमने। 1 महीने पहले ही शिफ्ट किया है। इसी बीच टैक्सी आ गई। आओ, तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट पर ड्रॉप कर देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, राजेश ने कहा। नहीं, मेरे पास अपनी कार है। शादी के बाद सिद्धार्थ ने मुझे ड्राइविंग सिखा दी थी। घर चलने के लिए नहीं कहोगी? राजेश ने मुस्कुरा कर पूछा तो सुनयना ने अपनी कार के फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। ड्राइंग रूम की सजावट देखकर राजेश प्रभावित हुए बिना न रह सका। दीवारों का सफेद पीओपी, आसमानी रंग के पर्दे, गहरे नीले रंग का वेलवेट का सोफा, मखमली सफेद कारपेट, कॉर्नर टेबल पर सजे कटग्लास के शोपीस, सामने रखे टीकवुड के शोकेस के अंदर बोनचाइना और कोरेल के डिनर सेट। एकाएक राजेश की नजर दीवार पर सजे एक बड़े फ्रेम पर गई। अपने द्वारा खींची हुई फोटो पर नजर ठहर गई। प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को समेटे हरी भरी पहाड़ियों से निकलते झरनों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता जबलपुर के भेड़ा घाट, जिसमें चिरपरिचित अंदाज में एक दूसरे का हाथ थामे 2 प्रेमी सारी दुनिया से बेखबर सामने ऊपर से तीव्र गति से बहते झरनों को निहार रहे थे। मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ राजेश अवस्थी की आंखों के आगे बहुत कुछ घूम गया। कॉलेज में सुनयना से उसका परिचय उस समय हुआ जब वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी और राजेश फाइनल ईयर में। लाइब्रेरी में दोनों किताबें इशू करवाने के लिए गए थे। दोनों विपरीत दिशाओं से लाइब्रेरी में आए और एक ही लेखक की अकाउंटेंसी की किताब मांग बैठे। संयोग से उस समय किताब की एक ही कॉपी मौजूद थी। क्लर्क जरा मजाकिया तबीयत का था, बोला, वाह, क्या ही अच्छा होता कि आप दोनों एक होते तो ये समस्या ही नहीं आती और साझे में एक ही किताब से काम चला लेते। उसकी बात सुनते ही सुनयना शर्म से लाल हो उठी। उसे कुछ कहते नहीं बना, पर राजेश ने मुस्कुराते हुए बात को संभाल लिया था। ठीक है सर, हम आपकी काश को वास्तविकता में बदल लेते हैं। किताब मेरे नाम से जारी कर दें, हम दोनों साझे में काम चला लेंगे। फिर किताब और सुनयना के साथ राजेश डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। नवंबर की गुनगुनी धूप धरती से लेकर आकाश तक छितराई हुई थी। ग्राउंड में छोटे छोटे झुंडों में छात्र छात्राएं मटर गश्ती कर रहे थे। राजेश और सुनयना ग्राउंड के एक ओर खड़े पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। बातचीत, हंसी मजाक और चुटकुलों का दौर शुरू हुआ तो 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। इसके बाद दोनों की घनिष्ठता कैसे बढ़ी और फिर कब प्यार में तब्दील हो गई, दोनों जान ही नहीं पाए। इसके बाद दोनों कॉलेज की व्यस्तता के बीच रोज कुछ समय निकालकर शहर के उत्तरी किनारे की झील पर चले जाते। फूल पौधों के छोटे बड़े छतनार पेड़ों पर लुका छिपी खेलते पक्षियों के कलरव से खिली खिली झील और किसी झाड़ी की ओट में बैठे 2 प्रेमी। राजेश अक्सर उन्माद से भरकर सुनयना को अपनी बाहों में समेट लेता, पर दूसरे ही पल मर्यादा का बोध होते ही शरीफ बच्चे की तरह अलग हो जाता। एक दिन शाम की धूसर छाया झील पर उतरने लगी थी। पक्षियों के ची ची करती कार्रवाई से पूरा माहौल गुंजित था।
राजेश की गोद में सिर रखकर सुनयना लेटी हुई थी। सुनयना के बालों में उंगलियां फिराते हुए राजेश की नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे गाने की पंक्तियां गुनगुना रहा था। गाने से रोमांचित होकर सुनयना उठकर बैठ गई और बेचैन होकर बोली, राजेश, अब ये दूरी सही नहीं जाती। हमारे बीच की मर्यादा की सो कॉल्ड लक्ष्मण रेखा कब मिटेगी? अब तो कैंपस सिलेक्शन में हमें नौकरी भी मिल गई है। थोड़ा धैर्य रखो। राजेश सीरियस हो गया था। हमारे परिवार तो जब कहें शादी कराने को तैयार है। मैं ही शंकित हूँ। कैसी शंका? मैं कुछ समझी नहीं। सुना है नारी सौंदर्य के मोह में फंसकर पुरुष का करियर समाप्त हो जाता है। मैं तो ऐसा नहीं समझती। व्यक्ति का आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता उसे अपने राह से भटकने नहीं देती। हम दोनों का प्यार हमें लक्ष्य हासिल करने की नई प्रेरणा ही देगा, भटकाव नहीं। फिलहाल मैं तो फाइनेंशियली, मेंटली शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। राजेश अपॉइंटमेंट लेटर मुंबई चला गया। शुरू में जब भी उसे समय मिलता वो सुनयना को फोन करता। वो हंसकर कहती, तुम्हें ऑफिस में काम नहीं है क्या? फिर आग्रह करती कि राजेश अपना ट्रांसफर करवाकर दिल्ली आ जाए। करियर के ब्राइट चांसेस जितने मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है, कहकर राजेश बात टाल देता। 1 साल बाद जब वो मुंबई से वापस आया तो सुनयना की खुशी का पारावार ना रहा। दोनों फिर से उन्हीं जगहों पर जाने लगे। राजेश अपने बॉस की मैनेजमेंट क्वालिटी से बहुत प्रभावित था। उसकी वर्क एंड वर्शिप पॉलिसी का अनुसरण करते हुए 2 ही साल में एरिया सेल्स मैनेजर से मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर बन गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और फिर टारगेट्स पूरे करने में ही सिमट कर रह गई। न उसे किसी के जन्मदिन की तारीख याद रहती, न किसी को नववर्ष और होली दीपावली पर शुभकामना संदेश भेजने की फुर्सत। उधर सुनयना को भी उसके काम को देखते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। वो भी लगातार सफलता के सोपान चढ़ती जा रही थी। सुनयना अक्सर शिकायत करती, नौकरी तो मैं भी करती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह दीन दुनिया से बेखबर नहीं रहती हूँ। वक्त के साथ प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, सुनयना। काम नहीं करूँगा तो प्रमोशन नहीं मिलेंगे। चाहता हूँ शादी से पहले हमारे पास मोटर गाड़ी, बंगला, नौकर जैसी सभी सुविधाएं हो। तुम जरूरत से ज्यादा भौतिकवादी हो राजेश, सुनयना ने बुझे हुए स्वर में कहा। हो सकता है, राजेश ने हंसकर बात को टाल दिया। राजेश को नहीं मानना था, वो नहीं माना। सुनयना जब भी शादी की बात छेड़ती वो सहजता से टाल जाता। एक दिन अचानक राजेश के मोबाइल पर सुनयना का मैसेज मिला। राजेश की मां को कैंसर डायग्नोज हुआ था। राजेश एक दिन की छुट्टी लेकर आया और अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करवाकर वापस लौट गया। सुनयना जब भी उसे मां के स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए फोन करती, राजेश हाँ हूँ कहकर फोन रख देता। सुनयना साहसी लड़की थी, परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाली। राजेश की मां की तकलीफ उसे विचलित कर गई। ऑपरेशन से लेकर उनकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, दवाइयों तक की हर जिम्मेदारी सुनयना ने पूरी निष्ठा से पूरी की। राजेश की मां तो स्वस्थ हो गई, लेकिन सुनयना का दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था इस समय राजेश की मां को सबसे ज्यादा जरूरत अपने बेटे की थी और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में इतना मग्न है कि उन्हें समय ही नहीं दे पा रहा है। उनसे मिलना तो दूर, उनका फोन तक उठाना भी बंद कर दिया था। 7 साल के अंतराल में बहुत कुछ बदल गया। सुनयना का रितेश मजूमदार, एक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी के सीईओ से विवाह हो गया। वो स्वयं एक सफल करियर वुमन होने के साथ साथ एक गरिमामयी मां और प्रेयसी पत्नी का रोल भी निभा रही थी।
राजेश करियर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी अकेलेपन की खाइयों में भटक रहा है। कई देसी विदेशी फूड से पूरी डाइनिंग टेबल सजी हुई थी। सुनैना का 5 साल का बेटा अपनी प्यारी प्यारी बातों से राजेश का मन बहला रहा था, लेकिन राजेश का मन तो सुनैना से अपने प्रश्नों के जवाब चाहता था। साहस बटोरते हुए राजेश ने कहा, एक बात पूछूं? हाँ। तुमने अचानक मेरा फोन उठाना क्यों बंद कर दिया था सुनैना? और फिर दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गई? इसका उत्तर भी मुझे देना पड़ेगा, सुनैना ने आश्चर्य से पूछा। फिर लंबी सांस छोड़ते हुए सुनैना से बोलना शुरू किया, तो सुनो, जिंदगी सिर्फ 9 से 5 जॉब तक ही सीमित नहीं है। ऑफिस में हमारे बहुत से विकल्प होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे जीवन साथी और हमारे मित्रों का कोई विकल्प नहीं होता। हमारी नौकरी, हमारा करियर, हमारी सफलताएं हमारे परिवार के कारण है। और हाँ, तुम्हारी माँ की अस्वस्थता ने तो जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जो व्यक्ति अपनी माँ की मुश्किल घड़ी में उसका साथ नहीं दे सका, उसके साथ मैं अपना पूरा जीवन कैसे बिता सकती थी? थोड़ी देर रुककर वो फिर बोली, तुमने सही कहा था, वक्त के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती है। सही कहा था, लेकिन इंसानियत नहीं बदलती। एक बात याद रखना राजेश, जो वस्तु हमारे जीवन में कभी लौट कर नहीं आ सकती वो है वक्त। राजेश चुपचाप उठकर खड़ा हो गया। सुनैना को खोने का पश्चाताप आज भी उसकी आत्मा को कचोट रहा था, लेकिन वो तो अब उसके जीवन में वापस लौट कर नहीं आ सकती। उसके दिमाग में शायर की पंक्तियां गूंजने लगी, अब जीवन में कुछ नया करते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं।